हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, इंडिया ने एक बार फिर दिखाया है कि टेररिज्म के मामले में उसकी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस वाली है। चाइना के किंगडाओ में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया उस मीटिंग के अंदर कि टेररिज्म के मुद्दे पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और इस मीटिंग के अंदर एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था जिस पर सभी मेंबर्स ने साइन किया था, लेकिन इंडिया ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह रिफ्यूजेस टू साइन द एससीओ डॉक्यूमेंट, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इसकी पहलगाम मेंशन बलूचिस्तान इंस्टीड, यानी कि उसमें चाइना ने और पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर जो हॉरर जो इंसिडेंट हुआ था उसको शामिल नहीं किया था, बल्कि बलूचिस्तान के मुद्दे को उसमें शामिल किया था। दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि उस डॉक्यूमेंट को भारत ने क्यों साइन नहीं किया और भारत का रिस्पॉन्स क्या था, भारत ने क्या रियल मैसेज दिया और एससीओ क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रीज़न के बारे में जिसकी वजह से इंडिया ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक हुआ था और इस अटैक में 26 इनोसेंट लाइव वर लॉस्ट, 26 इनोसेंट लोगों की मौत हो गई थी। और उनको इसलिए मारा गया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या थी ये देखकर उनको मार दिया गया था। अगर हम ये देखें ऑन द सरफेस, ये मीटिंग थी यूनिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में, यानी रीजनल यूनिटी और सिक्योरिटी के बारे में ये मीटिंग थी। लेकिन जब उसका जो फाइनल ड्राफ्ट था वो जारी किया गया था, उसमें जो हॉरिफाइंग टेरर अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें उसको जगह ही नहीं दी गई। उस डॉक्यूमेंट में ये शामिल नहीं था जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। और जो ये अटैक हुआ था, आप सब जानते हैं कि इस अटैक की जिम्मेदारी एक टेररिस्ट ग्रुप ने ली थी जिसका नाम द रेजिस्टेंट फ्रंट है। और ये ग्रुप एक्चुअली लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है। और लश्कर तैयबा को तो आप जानते ही हो कि ये एक यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप सोचिए, जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर टेररिज्म के खिलाफ मिल के लड़ने की बात होती है, इसके जो इसके उद्देश्य, दोस्तों हम वीडियो के आखिर में आपको देखेंगे कि आखिर एससीओ के उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसका उद्देश्य टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, और जो उसने ज्वाइंट डॉक्यूमेंट जारी किया उसमें पहलगाम अटैक के बारे में कोई मेंशन ही नहीं था। मतलब 26 लोग मरे, इनोसेंट सिविलियंस मरे, और उनके लिए एक लाइन तक उसमें नहीं लिखी गई थी। लेकिन उसी डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का जिक्र किया गया था, जहां पाकिस्तान हमेशा ये भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो भारत बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, वहां पर अशांति फैलाने की कोशिश करता है, और इस्लामाबाद के द्वारा यानी पाकिस्तान के द्वारा इसको बार बार रिपीट भी किया जाता है। और ये जो इंसिडेंट हुआ था पहलगाम के अंदर, ये मतलब आप सब देख सकते हैं, पहलगाम के अटैक को इस डॉक्यूमेंट में शामिल ना करना ये एक इंसिडेंट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक एक्सीडेंटली ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम बिहाइंड द सीन देखें तो सोर्स सजेस्ट पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू इंक्लूड द पहलगाम अटैक, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहलगाम अटैक जैसे इंसिडेंट को शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने उसको ऑब्जेक्ट किया। और जो पाकिस्तान है वो चाइना का बहुत ही क्लोज एलाई है, और चाइना करेंटली होल्डिंग द एससीओ चेयर, जो एससीओ की अध्यक्षता है वो भी चाइना कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे संबंध है, वो दोनों फ्रेंड है, क्लोज एलाई है। इसलिए पाकिस्तान ने पहलगाम जैसे अटैक को इस डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल करने से का ऑब्जेक्ट किया, और चाइना ने उसको शामिल नहीं किया, ऐसा अगर हम कहें तो सोर्सेस सजेस्ट करते हैं, ये दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान के मुद्दे को उसमें शामिल किया, क्योंकि पाकिस्तान भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि भारत बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, और फिर भी भारत ने इसीलिए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर नहीं किया। ये बात भारत को अनएक्सेप्टेबल लगी, और राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा कि अगर आप पाकिस्तान के इल्ज़ाम को मेंशन कर सकते हो तो हमारे लोगों की मौत पर चुप क्यों है। इस बायस्ड एटीट्यूड के पीछे का रीज़न भी क्लियर है, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती, और इस बार चाइना ही एससीओ का चेयरमैन है, मैंने आपको बताया। इसलिए पाकिस्तान ने जो चाहा वो डॉक्यूमेंट में आया, और इंडिया ने इसका स्ट्रांगली विरोध किया और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से मना कर दिया।
और भारत ने जो रिस्पांस दिया था वो ही बहुत ही ज़बरदस्त भारत ने रिस्पांस किया। भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट के साइन को रिफ्यूज़ कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक डॉक्यूमेंट में पहलगाम अटैक का मेंशन नहीं होगा हम इस पर साइन नहीं करेंगे। इस वजह से SCO का ज्वाइंट स्टेटमेंट ही जारी नहीं हो सका, वो रिलीज़ ही नहीं हो पाया, जो नॉर्मली हर मीटिंग के बाद पब्लिश होता है। यह एक रेयर डिप्लोमेटिक स्टेप था जो इंडिया के फर्म स्टैंड को दिखाता है, और इस मीटिंग ने चाइना के डबल स्टैंडर्ड को भी एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के इंसिडेंट का मेंशन हो सकता है लेकिन इंडिया के टेरर विक्टिम्स का नहीं। ये सिलेक्टिव सिंपैथी और पॉलिटिकल बायस है जो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है, और ये इस मीटिंग का, इस डॉक्यूमेंट का डबल स्टैंडर्ड था जिसको एक्सपोज किया गया। और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली क्लियर मैसेज भी दिया गया है कि कुछ देश टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना चुके हैं। ये राजनाथ सिंह ने उस मीटिंग में कहा। वो न सिर्फ टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं बल्कि उन्हें शेल्टर भी देते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक कंडेमनेशन था, क्लियर था कि बात पाकिस्तान की हो रही है और इनडायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था। और यह भी कहा गया था कि इंडिया को राइट टू सेल्फ डिफेंस का राइट है। इंडिया हैज़ द राइट टू डिफेंड इट्स सेल्फ अगेंस्ट टेररिज्म को किसी भी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई देश या ग्रुप हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे ऊपर अटैक करेगा तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा, इंडिया इसका जवाब देगा। और इसको ये भी कहा राजनाथ सिंह ने उस मीटिंग में, कॉल्ड लोगों को आह्वान किया कि वो कलेक्टिव एक्शन लें अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ। सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, एक्शन लेना होगा। जो टेरर को फंड, प्लान या सपोर्ट करते हैं उन्हें ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट करना होगा। इंडिया ने यह भी डिमांड की कि SCO को डबल स्टैंडर्ड को छोड़कर हर एक्ट ऑफ टेररिज्म को इक्वली कंडेम करना चाहिए। ये भारत का ज़बरदस्त रिस्पांस था इस मीटिंग के अंदर। चलिए अब देखते हैं SCO क्या है, व्हाट इज़ SCO। SCO का फुल नेम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। पहले ये मेनली एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन हुआ करता था। आज ये एक रीजनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस बन चुका है। और अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस जो कि रिसेंटली एडेड हुआ है, 10 इसके मेंबर हैं। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो आप देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसका मकसद क्या है कि फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म एंड सेपरेटिज्म, यानी कि आतंकवाद के ख़िलाफ़, अलगाववाद के ख़िलाफ़ मिलकर उसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना, इसके जो डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से ये एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड वाली बातें की जा रही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि इसके जो मेन, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे पूरी तरीके से जुदा है, उससे अलग है। और इसका मकसद था प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, जबकि पाकिस्तान जैसा देश इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, इनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना भी समय समय पर जो भारत के बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर कुछ बातें इस तरीके की होती रहती हैं, कुछ बॉर्डर इश्यूज़ निकल कर सामने आते रहते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव यह भी है कि जो देश हैं, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच कनेक्टिविटी, ट्रेड और कॉपरेशन, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन होते हैं उसको इन्हेंस करना, उसको बढ़ाना, और कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज करना बिटवीन द मेंबर नेशन, जो देश हैं उनके बीच जो कल्चरल, हमारा जो संस्कृति है और जो शिक्षा है उसको एक्सचेंज करना, उसको आदान प्रदान करना, इसका फीचर्स हैं। लेकिन अगर हम इस साल के मीटिंग की बात करें तो कोई भी इसमें से जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।